अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पर बात करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक जैसा होना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा या प्लुरल आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा या प्लुरल आएगा। इस चीज़ पर आज हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम सब्जेक्ट और वर्ब को देखें, यानी इनके एग्रीमेंट पर बात करें, हमें सब्जेक्ट और वर्ब को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट ये वो लफ्ज़ होता है जो कि फ़िक्रे के इंग्लिश फ़िक्रे के शुरू में आ रहा होता है, और यानी कि उसको हम काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो वर्ब होता है वो लफ्ज़ होता है जो कि एक्चुअल काम को ज़ाहिर कर रहा होता है। यानी कि सब्जेक्ट काम करने वाला और वर्ब क्या है, एक्चुअल जो काम है उसको हम वर्ब कहते हैं। अब पहला जो रूल है उसकी तरफ चलते हैं कि टू सिंगुलर नाउन्स। रूल ये है रूल ये है कि इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। रूल ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एक चीज़ या एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे हों तो जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना ज़रूरी है। दोबारा समझते हैं। बात ये हो रही है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एक ही चीज़ या एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं तो जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर होगा। अब हम मिसाल की तरफ आते हैं, बात वाज़ेह हो जाएगी। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। अब ये फ़िक्रा गलत है, क्योंकि बात क्या हो रही है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यानी एक ही शख्स की तरफ इशारा हो रहा है। उसके दो अलहदा-अलहदा जो उसके खिताब हैं उनसे उसको पुकारा जा रहा है, शख्स एक ही है। अब यहाँ पर हमने वर्ब जो है वो आर इस्तेमाल कर दिया तो फ़िक्रा गलत हो गया। अब इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज़ कमिंग, क्योंकि असल में शख्स तो एक ही है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर सेम पीपल, वो एक ही लोग हैं। इस तरह से एक फ़िक्र और देखिए, माई अंकल एंड हैंडीमैन आर वेरी स्किल्ड एट रिपेयरिंग थिंग्स। माई अंकल एंड हैंडीमैन आर वेरी स्किल्ड एट रिपेयरिंग थिंग्स, यानी कि मेरे चचा और हैंडीमैन जो हैं वो चीज़ों को रिपेयर करने में बहुत स्किल्ड हैं। अब यहाँ पर देखिए, बात एक ही शख्स की हो रही है, यानी माय अंकल एंड हैंडीमैन इज़ वेरी स्किल्ड एट रिपेयरिंग थिंग्स, यानी अंकल और हैंडीमैन यानी कि जो बहुत स्किलफुल आदमी होता है, जो बहुत अच्छा कारीगर होता है, उसको हैंडीमैन कहते हैं। तो बात एक ही, दोनों चीज़ें जो हैं, माय अंकल और हैंडीमैन, एक ही शख्स की तरफ इशारा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो इज़ आएगा, यानी कि माई अंकल एंड हैंडीमैन इज़ वेरी स्किल्ड एट रिपेयरिंग थिंग्स। इसी तरह से एक और मिसाल देखिए, माई नेबर एंड फ्रेंड हैव बीन अ पॉलिटिशियन फॉर मैनी ईयर्स। माई नेबर एंड फ्रेंड हैव बीन। अब देखिए, नेबर और फ्रेंड जो है वो एक ही शख्स की तरफ इशारा है। तो अब फ़िक्रा जो है, अब वहाँ पर हमने ऊपर जो है माय नेबर एंड फ्रेंड और साथ हमने हैव लगा दिया। मतलब ये हुआ कि हैव जो है वो तो प्लुरल के लिए इस्तेमाल होता है, हमने यहाँ पर सिंगुलर के लिए उसको यूज़ कर दिया, तो फ़िक्रा गलत हो गया। और हम समझ क्या रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि शायद माय नेबर एंड फ्रेंड जो है वो दो शख्स हैं, हालांकि ये एक ही शख्स की बात हो रही है, और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। माय नेबर एंड फ्रेंड हैज़ बीन अ पॉलिटिशियन फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि मेरा पड़ोसी और वो मेरा दोस्त भी है, वो कई सालों से जो है वो सियासत में है। तो अब यहाँ पर एक ही शख्स की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। यहाँ पर एक रूल क्लियर हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। एक दूसरा रूल ये है कि टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एंड से अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए, यानी उनके दो नामों के दरमियान में अगर एंड लगा दिया जाए, तो उसका जो वर्ब है वो यूजुअली प्लूरल होता है। यानी जो वर्ब हम फिर लगा रहे होते हैं या हेल्पिंग वर्ब लगा रहे होते हैं वो अमूमन प्लूरल होता है। मिसाल से देखते हैं, हैरी एंड रैम इज़ हेयर।
अब दो लोगों की चूंकि बात हो रही है, एक हैरी है और एक रैम है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब लगाना है, इसलिए फ़िक्रा ठीक इस तरह होगा कि हैरी एंड रैम आर हियर, हैरी और रैम यहाँ हैं, तो यहाँ पर इज़ की बजाय आर आएगा। इसी तरह से माई आंट एंड माई अंकल इज़ अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, मेरी आंट और मेरे अंकल पहुंच रहे हैं यहाँ पर आज ट्रेन के ज़रिए। अब यहाँ पर देखिए माय आंट एंड माय अंकल इज़ हमने लिख दिया, हालांकि यहाँ पर क्या आना था, आर आना था। वजह क्या है कि माय आंट एंड अंकल दो लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है इज़ की बजाय आर आएगा। तीसरी मिसाल देखिए, शी माई फ्रेंड्स एंड आई इज़ नॉट गोइंग टू द फेस्टिवल, शी कॉमा माई फ्रेंड्स कॉमा एंड आई और मैं आर नॉट गोइंग टू द फेस्टिवल, हम फेस्टिवल नहीं जा रहे, हम त्यौहार पर नहीं जा रहे। देखिए तीन लोगों की बात हो गई, यानी कि शी वो, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त और मैं, हम लोग जो हैं हम फेस्टिवल पर नहीं जा रहे, तो यहाँ पर भी इसकी बजाय आर जो है वो आएगा। तो रूल वाज़े हो गया यहाँ पर कि अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम एंड से कनेक्ट कर दें, यानी उनके दरमियान एंड लगा दें, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। अब इससे आगे चलते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच आर एवरी, द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर। इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं उनसे पहले आर प्रीसीडेड बाय, यानी उनसे पहले हमने ईच लगा दिया है या एवरी लगा दिया है, तो वर्ब जो है वो अक्सर सिंगुलर ही होता है। दोबारा देखिए बात क्या हो रही है, रूल क्या है, रूल क्या कहता है, रूल ये है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हों, यानी इफ़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, चाहे वो दो हों दो से ज़्यादा हों, अगर उनसे पहले हमने ईच लगा दिया या एवरी लगा दिया, तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। मिसाल के तौर पर एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। अब देखिए यहाँ पर बॉय एंड गर्ल जो है उससे पहले हमने क्या लगा दिया, एवरी लगा दिया, तो अब यहाँ पर जो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी, हर लड़का और हर लड़की तैयार थे। तो यहाँ पर वर्ब की जगह वाज आएगा, और ये बहुत अहम चीज़ है, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ईच या एवरी लगा देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। दूसरा, ईच मैन एंड ईच वुमेन हैव अ वोट। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर वही गलती की कि हमने ईच लगा दिए शुरू में, उधर फिर प्लूरल जो है वो हैव लगा दिया, ये गलत है। ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ अ वोट, ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ अ वोट, यानी हर आदमी का और हर औरत का वोट होता है। अच्छा, नेक्स्ट है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। ऊपर वाले में हमने ईच मैन एंड ईच वो, यानी कि ईच को कनेक्ट किया था, अब यहाँ पर एवरी को कर लेते हैं। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव द राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, हर मर्द और हर औरत का हक है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। अब यहाँ पर भी वही एरर कि हम हैव इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एवरी लगा दिया, ये ईच लगा दिया, ये बात याद रखिए, ईच लगा दें या एवरी लगा दें, उसके बाद जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो सिंगुलर ही लगाना है। ये तीसरा रूल हो गया। अब चौथे रूल की तरफ चलते हैं। Two or more singular subjects connected by are, nar, either are, neither nor take a verb in the singular। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ बताए गए हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं आर से या नार से या इधर और या नीदर नॉर, ये चार लफ्ज़ इनसे, तो उनके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल हम करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। मिसाल के तौर पर नीदर रैकिश नार नार एबशिक आर अवेलेबल,
अब यहाँ पर देखिए नीदर रैकिश नार एबिशिट इज़ अवेलेबल, हमने क्योंकि हम नीदर के इस्तेमाल कर रहे हैं दो लोगों के लिए, तो इसके लिए हम जब नीदर शुरू में लगा देंगे, जैसे ईच और एवरी के बारे में बात हुई, यहाँ पर भी वही रूल है कि यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। नेक्स्ट है नीदर ही नार आई वर देयर, नीदर ही नार आई वॉज देयर। अब चूँकि शुरू में नीदर लगा दिए इसलिए यहाँ पर वर नहीं आएगा बल्कि वाज आएगा। ईदर पूजा और करीना आर हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशंस। अब नाम यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही रूल है कि आर की जगह हम इज़ लगा देंगे। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट है माई मोम एंड माई डैड आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, माई मोम एंड माई डैड इज़ अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि शुरू में दरमियान में हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, एंड नहीं है आर है, तो इसलिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ लगेगा। माई मोम आर माई डैड, मेरी माँ या मेरा बाप इज़ अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, यानी कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बू। अब यहाँ पर देखिए एंड नहीं लगा, आर लगा है, तो इसके लिए हम आर की बजाय इज़ लगाएंगे। पांचवा रूल जो है वो इस तरह से है कि when the subjects joined by are nar are of different persons, the verb agrees in person with one nearest to it। अगर हम दो जो है वो सब्जेक्ट लगा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो दो हम लगा रहे हैं और वो डिफरेंट पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम जो है जो प्रोनाउन हम बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको सब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बाद में आ रहा है, तो उसके मुताबिक जो है वो हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक लगेगा। अब मिसाल से हमें बात समझ आ जाएगी। ईदर ही आर आई इज़ मिस्टेकन। अब यहाँ पर देखिए ईदर ही आर आई एम मिस्टेकन, फिक्रा ठीक इस तरह से है। क्यों? क्योंकि ही शी इट के साथ तो हम इज़ लगा सकते हैं, लेकिन अब देखिए ही पहले आ रहा है, आई जो है वो बाद में आ रहा है, तो अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो आई के मुताबिक लगेगा, ही के मुताबिक नहीं लगेगा। तो इसलिए ईदर ही आर आई एम मिस्टेकन, क्योंकि आई के बाद हमेशा एम आता है। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे देखिए नीदर शी नार यू वर एट फॉल्ट, नीदर शी नार यू वर एट फॉल्ट, ना वो और ना तुम गलती पर थे। अब ये देखिए नीदर शी नार यू आर एट फॉल्ट, यहाँ पर यू के बाद जो है वर नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। इसी तरह से ईदर डेविड आर आई इज़ गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पर आई के बाद फिर वही बात एम आएगा कि ईदर डेविड आर आई एम गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट इसी तरह से ईदर मिच आर ही एम एट फॉल्ट, ईदर मिच आर ही इज़ एट फॉल्ट, ही के बाद इज़ आएगा। अच्छा, नेक्स्ट मिसाल ये है द गर्ल्स आर देयर फादर कलेक्ट द न्यूज़ पेपर्स एवरी मॉर्निंग, The girls are their father collects the newspaper every morning। यहाँ पर भी इसमें वही रूल इस्तेमाल हुआ है कि द गर्ल्स आर देयर फादर कलेक्ट्स, क्योंकि फादर के बाद कलेक्ट्स आएगा, कलेक्ट नहीं आएगा। फादर चूँकि सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर जो है हमें पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो सिंगुलर जो होता है उसके साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, इसलिए जब हम फादर लगाएंगे तो साथ हम कलेक्ट्स लगाएंगे, कलेक्ट नहीं लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।